इश्क में तेरे सदके नाज़रीन सामीन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा है। हमने तो कहा था कि जुल्फ़कार शाह के साथ नूर की शादी हो जाएगी तो आजमाइशें खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये हमारा वहम था, ऐसा कुछ भी नहीं। चले जी, आजमाइश के ऊपर आजमाइश। पहली आजमाइश तो ये थी, जुल्फ़कार शाह के बाप ने अपनी ही बहू नूर के ऊपर नाजायज बच्चे का इल्जाम लगा दिया। दूसरा इल्जाम ये कि उसके अपनों ने ही नूर के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। तीसरा इल्जाम ये कि अब सालार ने तो आ गया है, गंदा घटिया बदकिरदार लड़का, नूर के घर में लगा है तबाही डालने। और कहानी कुछ इस तरह से है। सालार जुल्फ़कार शाह को कॉल करेगा और नूर पास होती है, और जुल्फ़कार शाह ने जब कॉल उठाई तो सालार ने कहा, मुझे तुम्हारी बीवी आज बहुत याद आ रही है, अगर हो सके तो 2-3 दिन के लिए मुझे दे दो उधार। जुल्फ़कार शाह ने कहा, हेलो, कौन बकवास कर रहा है, तुम्हारी अकल ठिकाने तो है, कौन हो तुम? आगे से आवाज आती है, सालार सालार तुम्हारी बीवी का पहला शौहर, बस तुम्हारी बीवी याद आ रही है और दिल कर रहा है उसको देखने को, बस यही वजह है। क्या तुम्हारी बीवी मुझे मिल सकती है चंद दिनों के लिए? जुल्फ़कार शाह ने जब ये बात सुनी तो कहा, तुम्हारे गोदी के तुम्हारे गले हलक से तुम्हारी जुबान ना निकाल दूं और तुम्हारे घर में आके तुम्हारा मकबरा और कब्र बना दूंगा। होश ठिकाने तो है तुम्हारे? किस तरह की बकवास कर रहे हो तुम? सालार कहता है, होश ही तो ठिकाने आ चुके हैं, तुम्हारी बीवी मुझे कहाँ बेहोश होने देती है, हर वक्त तुम्हारी बीवी की यादों में मस्त रहता हूँ। जब रात की तन्हाई होती है और मैं और तुम्हारी बीवी होते हैं बस, और महबूबा है वो मेरी। सालार कहता है जुल्फ़कार शाह से, इतना गुस्सा किस चीज़ के ऊपर कर रहे हो? तुम्हारी बीवी मेरे बगैर तो बच नहीं सकती। तुम्हारी बीवी जब तक मुझे देख नहीं लेती उसको नींद नहीं आती। और हाँ, तुम्हारी बीवी से भी मैं उतनी ही मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम कबाब में हड्डी आ गए थे। तुम्हारी बीवी का महबूब हूँ मैं, उसका पहला शौहर हूँ मैं, बर्दाश्त करो मुझे। बस ये बकवास करनी ही थी सालार की। जफर शाह ने अपने गन गया, अपनी अलमारी के अंदर से एक हथियार निकाला और जला है जफर शाह का मकबरा उसकी कब्र खोदने के लिए, यानी कि उसको उसी वक्त एट ए टाइट मारने के लिए। नूर जुल्फ़कार शाह के पीछे भागेगी और कहेगी कि खुदा का वास्ता है रहने दो, वो है ही घटिया इंसान, वो है ही बदतमीज बदकिरदार, वो ऐसा ही है, उसकी आदत है बकवास करना और वो घटिया इंसान है। जुल्फ़कार शाह, आप सियाने बयाने हैं, आप तो समझदार हैं, आप तो शऊर रखते हैं, आप ऐसा मत करें। आपके बगैर मेरा कोई भी नहीं है। आपको नहीं पता ये सालार की नई चाल है, वो मुझे अपने घर में सुख नहीं देख सकता, इसलिए उसने ये नई गलत फहमियाँ डालने की कोशिश की है। सालार शाह, खुदा का वास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? आपके बगैर मेरा कोई भी नहीं है। मेके में किसके तरफ जाऊंगी? ना मेरी माँ ना मेरा बाप, और आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं। जुल्फ़कार शाह, खुदा का वास्ता है, समझ जाएं और संभल जाए और ठहर जाएं, मेरी बात सुने, मेरी बात मान लें। लेकिन जुल्फ़कार शाह कहता है कि नूर, तुम पीछे हट जाओ, मैं उस घटिया इंसान के गले के अंदर से जुबान निकालूंगा जिस गंदी जुबान से वो तुम्हारा नाम लेता है। और जुल्फ़कार शाह अपने लफ्ज़ों में कुछ इस तरह से कहेगा कि छू ले अगर तुझको हवा, लगता है ये मुझको बुरा। तुम मेरी हो और पूरी की पूरी मेरी हो, और कोई तुम्हारा नाम भी ले, ये मुझको गवारा नहीं। जुल्फ़कार शाह नूर को कहेगा और नूर जुल्फ़कार शाह के आगे हाथ जोड़ेगी और पाँव पड़ जाएगी और कहेगी कि खुदा का वास्ता है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, इश्क करते हो, तुझे उसी मोहब्बत का वास्ता, मेरा कुछ सोचो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी जुल्फ़कार शाह? जी नाज़रीन सामीन, अब आप लोगों को क्या लगता है? नूर ने तो जुल्फ़कार शाह को उसी की मोहब्बत का वास्ता दे दिया और कहा कि रुक जाओ, ठहर जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। ये सब सालार की चाल है, वो हम दोनों को एक दफ़ा फिर जुदा करना चाहता है। आप लोगों को क्या लगता है? क्या जुल्फ़कार शाह सालार को मारने के लिए उसके घर में जाएगा? क्या नूर को उसकी दी हुई जी, मोहब्बत का आज काम वास्ता की बात मान करते हैं लेगा? और नेकी की और अब बात करते हैं, सालार और वो घटिया पता क्या है, इंसान, वो नबी क्या करीम करेगा इन सल्लल्लाहु दोनों अलैहि के दरमियान वसल्लम में पर एक दफ़ा जुदाई दरूद डालने के पढ़ेंगे ना लिए? तो 10 अपनी रहमतें, 10 राय गुनाह कमेंट बॉक्स में देके मिटेंगे जाइए। और 10 सवाब मिलेगा नेकियां। तो आइए मेरे साथ आप भी दरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मोहम्मद। तो इससे पता क्या हुआ है, आपके 10 गुनाह मिट गए हैं, आपको 10 नेकियां मिली हैं और आपके जन्नत में 10 दर्जे बुलंद हो चुके हैं। है ना मज़े की बात? तो फिर मेरी प्यारी बहन भाइयों, आप भी कमेंट बॉक्स में आइए और आके दरूद पाक पढ़िएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप दरूद इब्राहिम अगर पढ़ती हैं तो पहली जुज़ और दूसरी जुज़ के अंदर आपको क्या गलती लग जाती है? जैसे कि मुझे लग जाती है अल्लाहुम्मा सल्ली अला और अल्लाहुम्मा बारिक अला में मिस्टेक हो जाती है, गलती लग जाती है। और जब भी मैं दरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ तो पूरे तवज्जो के साथ पढ़ती हूँ कि कहीं गलती ना लगे। और अगर आपको भी लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए हाँ भला। और आप भी पूरी तवज्जो के साथ ये वाला दरूद पाक पढ़ना पड़ता है माशाल्लाह से।